जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना, एक बार फिर जेलम एकेडमी और एक बार फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आपको कोई आलम और नहीं मिलता? जब भी आप शुरू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से शुरू करते हैं। मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि मेरे साथ बैठते ही कोई नहीं। मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और इलियास कादरी साहब और अशरफ जलाली साहब, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी कोशिशें की, कोई नहीं बैठता। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं बैठते। हत्ता कि ये जुनेद सफदर के निकाह खान, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन राग़िब नईमी साहब मुझे कह कर कि मैंने फ़ोन किया और मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उन्हें कहा कि जुनेद सफदर का आपने निकाह पढ़ाया है? हाँ 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 कहते हैं मैंने पढ़ाया। तो मैंने कहा कि आपके साथ एक नशिस्त करनी है। कहते हैं बिल्कुल कर लें, लेकिन पहले हम एक और नशिस्त ना कर लें? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे, बैठ जाएंगे। उसके बाद पता नहीं कितने फ़ोन मैंने किए और वो ऑनलाइन होते थे मोबाइल पर और रिंगिंग पे जा रहा होता था मोबाइल, लेकिन जुनेद सफदर साहब के निकाह खान ने मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई। ये हमारे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं जिनको मुझे मिलना चाहिए। मुझे कोई इस्लामी मसला भी हो सकता है, मैं कोई उनसे रहनुमाई भी ले सकता हूँ, उनसे कुछ पूछ भी सकता हूँ। वो एक बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन नहीं, बैठते ही कोई नहीं। तो आज आके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बचते हैं और चंद और उलमा हैं। मौलाना तारिक जमील साहब बैठे थे, मेरा ख्याल है अब नहीं बैठेंगे। हाँ, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इलामा शहनशाह नकवी साहब बैठेंगे और भी एक दो बैठेंगे। बहरहाल ये हाल है हमारे उन काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम उलमा का जिनकी तरफ हम देखते हैं, और जब मज़हब को देखते हैं तो फिर उनको देखते हैं, लेकिन नहीं बैठते कोई। हालांकि बैठना चाहिए, गाइड करना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देना चाहिए, हमारे सवालों का जवाब देना चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बद्दू भी आया करते थे, तल्ख से तल्ख सवाल किया करते थे, और वो बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफ़क़त और बड़े सब्र और बड़े तहम्मुल से जवाब दिया करते थे। ये तो सुन्नत नबवी है, मिलना चाहिए। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास आ जाने का मकसद, एक तो मेरे ज़हन में बड़े अरसे से सवाल है कि हमारे उलमा हमारे मुआशरे में तकसीम का बायस बन रहे, फ़िरकावारियत का बायस बन रहे, ये उम्मत को जोड़ नहीं रहे। पता नहीं क्यों नहीं जोड़ रहे, ये पूछना था। और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हों और जो इनकी गुफ्तगू हो और सियासत ना हो, लेकिन फोकस पॉइंट आज का है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के बहुत सारे सवालात, इनके 70 मसले मैंने सुने हैं जो इन्होंने एक पूरा पॉडकास्ट किया हुआ है उन 70 मसाइल पर, और वो सारे सवालात जो आप रमज़ानुल मुबारक में पूछना चाहते हैं आज वो सारे इनसे पूछने हैं। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भट्टी साहब, आपको एक दफ़ा फिर वेलकम है हमारी जेलम एकेडमी में। और आपने जो शुरू में अपना मुकदमा पेश किया है, इस पे ही 1 घंटा गुफ्तगू हो सकती है। बहरहाल मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आपके प्लेटफॉर्म से भी पब्लिक तक ये बात पहुंच रही है कि वो बड़े बड़े उलमा जो मुझे चैलेंज करते फिरते हैं, अपनी आवाम को मेरे हवाले से धमकियां लगाते हैं, जब उनसे क्वेश्चन करने की बारी आए तो आगे आगे भागते हैं। अल्लाह करे कि ये आपके साथ बैठने में कामयाब हों और जो आवाम के सवालात हैं उनके जवाबात दें। हम अभी भी उस निज़ान रखते हैं कि ये वाला रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी फरवरी 2026 आपके लिए बाबरकत हो। जिस तरह के पिछले रमज़ान मुबारक में आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुआशरे के अंदर रूटीन से हट के इन उलमा के सामने क्वेश्चंस रखे और बड़े अच्छे तरीके से उलमा ने जवाब दिए, और जिन्होंने जवाब सही तरीके से नहीं दिए अवाम खुद इंशाल्लाह जज कर लेगी कि कौन इल्मी बात कर रहा है और कौन सिर्फ कहानियाँ सुना रहा है। पिछली मरतबा जब मैं, आपका भी शुक्रिया, मैं अक्सर कई बार कह चुका हूँ कि इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब मेरे साथ बैठे, उनके पास जो जवाब थे, जैसे जवाब थे उन्होंने जवाबात दिए। इसी तरह हनीफ कुरैशी साहब, इसी तरह इलामा शहनशाह नकवी साहब, तारिक मसूद साहब, तारिक जमील साहब बैठे तो सही। जी हाँ, राग़िब नईमी साहब का मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि कल आता हूँ मैं इस्लामाबाद, तो बैठते हैं और पहले एक और नशिस्त कर लेते हैं।
کا بالکل نہیں، آپ نے ان کو کہنا تھا کہ میں نے 295B ٹھوکنی ہے انجینئر صاحب پہ، تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے، تو میرا خیال ہے وہ آپ کو اسی رات بلا لیتے ہیں۔ میں ابھی پھر میسج کروں گا۔ ہاں جی، یہ آپ ایک بار چیک کر لیں میرے مشورے کے اوپر۔